बाकी कुछ टाइम के बाद भी अब ब्लॉग हफ्ते में 1 या 2 ही ब्लॉग आएंगे, क्योंकि जैसे ही मानसून ढल जाएगा। ट्रैक से रिलेटेड बहुत सारी बातचीत यहाँ पे हम लोगों ने मामा जी के साथ की। अगर सब कुछ बढ़िया रहेगा तो हो सकता है कि ये वाला ट्रैक। यहाँ पे अपना एक और पार्टनर भी आ गया है, कूल पहाड़ यार ना, जब यात्री ज्यादा आएंगे थोड़ा कमीशन दे देना मेरे को भी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अभी यहाँ पे आते ही सीधे काम संभाल दिया है रोटी पकाने का। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ बदमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है। सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं। अभी सुबह का नाश्ता भी हो गया है। बाकी कल दिन से अभी सुबह मैंने खाना खाया है। थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी और इसीलिए आज सुबह सुबह जैकेट और टोपी पहनी हुई है। कल रात को जो भयंकर वाला सर दर्द हुआ उसने हालत खराब कर दी। बाकी सुबह के टाइम का मौसम देखो, हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़नी शुरू हो गई और मौसम कल रात से ही पूरा पैक है। कल रात से ही बारिश हो ही जा रही है। कल ही मम्मी ने बगल वाले खेत से जो मक्के की टहनियां वगैरह थी वो सारा चारा पत्ती के लिए निकाल दी हैं, क्योंकि यहाँ के सारे मक्के हम लोग सोनी के मायके दीदी लोगों को ले गए थे। बस 2-4 रखे हुए हैं यहाँ पे अपने खाने के लिए। साथ में अब जो यहाँ पे बचे हुए भी हैं वो भी देखो पूरे टूट गए हैं। अब ये भी सारे यहाँ से निकालने पड़ेंगे। अब इन मक्के के चक्कर में कभी कभी जंगली भालू भी घर के आसपास आ जाते हैं। पिछले साल भी हमारे यहाँ पे जंगली भालू आया था इस वाली जगह पे। अभी बाहर देखो फिर से बारिश लगनी शुरू हो गई। अब तो जिस दिन भी बारिश लग रही है उस दिन भयंकर वाला डर भी लग रहा है। अब मुझे चक्की में भी जाना था। जो धान कल मम्मी ने छत में सुखाया था उस धान को लेके जाना था, लेकिन अभी लाइट भी नहीं है। बाकी जो हमारे यहाँ पे चक्की है वो सामने फील्ड के बगल पे है। जब बारिश बंद हो जाएगी तभी वहाँ पे जाना पड़ेगा। अब जिस दिन मैं सोनी के मायके से आया था उस दिन मुझे 2-3 ककड़ियाँ दी थी। बाकी आधी तो हम लोगों ने कल खा दी थी और आधी अभी बची हुई है, तो इसका आज हो सकता है रायता बना दें। कल भी हम लोगों ने रायता बनाया था नीचे होम स्टे में, तो उसके बाद से थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। अरे यहाँ की जो ककड़ी की बेल है वो देखो कुछ ऐसे है, पूरी सूख गई नीचे से और यहाँ पर भी ऐसे ही सूखी हुई है। कल रात को तबीयत खराब थी तो खाना नहीं खाया था। सुबह के टाइम रोटी खाई, फिर से भूख लगनी शुरू हो गई है। किचन में भी बस रोटी है, सब्जी तो सुबह के टाइम खा दी थी। अब आज सुबह से मम्मी भी घर में ही है, घर का ही काम कर रही है। चारा वगैरह तो मम्मी ने कल शाम को ला रखा था। बाकी जैसे ही शाम के टाइम पे बारिश बंद हो जाएगी फिर अगले दिन के लिए चारा लेके आ जाएंगे। बाकी दिन में तो आज खाना शायद हो सकता है मैं ही बनाऊं। मम्मी तब तक गौशाला वगैरह का काम कर लेगी। अभी दिन का खाना भी मैंने रख दिया है और आज दिन में हम लोग खिचड़ी बना रहे हैं। मम्मी को भी खिचड़ी पसंद है ही, मुझे तो है ही। बाहर ठंडा बहुत ज़्यादा लगने लग गया है। शायद हो सकता है तबीयत भी ख़राब हो रही हो, इसकी वजह से ज़्यादा ठंडा लग रहा है। दिन के लगभग 12:30 हो रहे हैं। दिन का खाना भी बन के तैयार हो गया है। बाकी थोड़ी देर के बाद मम्मी के साथ मुझे भी गौशाला जाना है। पानी की बाल्टी है, छोटे बच्चे के लिए भी पानी लेके जाना है, क्योंकि बाहर बारिश लग रही है तो छाता में लेके जाना पड़ेगा। हम लोगों के दिन के खाने की तैयारी हो गई है और आज तो खाने में खिचड़ी है। अब वैसे दही खाने का मन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत खिचड़ी में खा लेते हैं। बाकी एक बार मैं खाना खा लूँगा, उसके बाद में मम्मी खा लेगी। कल शाम को 5-6 बजे के आसपास से बारिश शुरू हो गई थी और अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। रात में थोड़ी तेज़ बारिश लग रही थी
लेकिन आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश लग रही है और दिन के 2 बजने वाले हैं, अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। इस टाइम तो बारिश हल्की कम तो हो रखी है, लेकिन अभी भी सामने की तरफ का मौसम देखो पूरा पैक है और उस साइड तो यहाँ से भी ज़्यादा बारिश हो रही है। और जो हम लोगों का ट्रैक का प्लान था वो था बिसुड़ी ताल ट्रैक का, जो कि 20 अगस्त के आसपास हम लोग यहाँ जाने वाले थे, लेकिन बारिश ने सारा काम ख़राब कर दिया। अब उस टाइम पे दोस्त की तबीयत भी ख़राब थी, किसी दिन बारिश भी लग रही थी तो ट्रैक कैंसिल हो गया था। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन हुए उसके बाद बढ़िया मौसम भी हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग फिर से प्लान करने लग गए उसके बाद फिर से लगातार बारिश हो ही जा रही है। लगभग 25-26 अगस्त के बाद से तो एक दिन छोड़ के डेली बारिश है। दिन के लगभग 2 बज रहे हैं। अभी मेरी भी तैयारी हो गई है नीचे होम स्टे में जाने की, साथ साथ वहीं से पानी की बाल्टी भी मुझे गौशाला तक लेके जाना है। अभी फिर से देखो बारिश लगनी शुरू हो गई है। अपनी छाता भी अपने पास रखी हुई है, शाम के टाइम फिर घर आने के लिए हो जाएगा। यहाँ पे खेत में देखो भाई, यहाँ पे कुछ टाइम पहले मैंने आपको कोदा दिखाया था, मतलब मंडुआ, और पूरा मंडुआ देखो ऐसे नीचे फैला रखा है। ऐसे लग रहा है कि कोई इसमें ऐसे लेट के आगे गया हो। ये पूरा देखो यहाँ पे। अब धीरे धीरे जैसे ठंडा बढ़ता है तो हम लोग भी गायों को हल्का गुनगुना पानी देते हैं। आजकल तो सिर्फ जो गाय का बछड़ा है उसे ही हल्का गुनगुना पानी देते हैं। दिन में पानी देने के बाद आसपास वालों ने सभी ने अपनी गाय भैंसों को भी अंदर बांध दिया है। बाकी हम लोग भी अब पानी देने के बाद इनको अंदर बांध देंगे। आज से 2-3 दिन पहले जो मैंने कद्दू का साग बनाया था वो यहीं से लेके गए थे। मम्मी ने मुझे सिर्फ यही बोला था कि बाल्टी को वहीं बाहर पे रख देना, शायद इसमें अभी नमक मिलाना बाकी है। वो तो यहीं गौशाला में रखा रहता है, कभी कभी घर से भी लेके आते हैं, लेकिन ज़्यादातर गौशाला में रहता है। मम्मी तो अभी आई नहीं है यहाँ पे, जब तक मम्मी नहीं आई तब तक यहीं पे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पानी पीने के चक्कर में बाल्टी नीचे गिर जाए। ये वाली गाय को हम लोग दीदी लोगों के यहाँ से लाए हैं, भींगी से, जो दीदी अब उखीमठ में रहती है। बड़ी शांत गाय है, मतलब हर कोई इसको अंदर बाहर निकाल सकता है, कुछ नहीं करती है। गौशाला के ऊपर जो भी कद्दू की बेल है उसमें भी कद्दू लगने शुरू हो गए, छोटे छोटे राले। मम्मी तो पता नहीं कितनी लेट में आएगी। बाकी गाय को भी मैंने अभी पानी दे दिया है। मम्मी को मैंने एक बार फ़ोन किया था कि इसमें सब चीज़ डाल रखा है कि नहीं डाल रखा है, तो मम्मी ने बोला कि सिर्फ उसमें पानी डालना है। पानी तो गौशाला में था तो वहाँ से मैंने डाल दिया है। बाकी कुछ टाइम के बाद भी अब ब्लॉग हफ्ते में 1 या 2 ही ब्लॉग आएंगे, क्योंकि जैसे ही मानसून ढल जाएगा उसके बाद यात्रा भी अच्छे से चलने लग जाएगी, तो मुझे भी उतना टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है कि हफ्ते में 2 या 3 ही वीडियो देखने को मिले। अब इस वाली जगह पे देखो खूब सारा गोबर इकट्ठा करा हुआ है, जो कि यही जेठी लोगों का है, हमारे गौशाला के जस्ट बगल वाली गौशाला पे। अब जैसे ही बाद में ये अच्छे से सूख जाएगा तो उसके बाद इसको खेतों में ले जाना है। अब इसको अभी तो खेतों में नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत भारी होता है अभी। बाकी जैसे ये हल्का सूख जाएगा तो उसके बाद खेतों में ले जाने का काम शुरू होता है। अब तो यहाँ नीचे के खेत भी देखो लगभग सारे खाली हो गए हैं, बस एक ये वाला खेत बचा हुआ है, इसमें भी थोड़ा बहुत अभी गेहूँ है। बाकी यहाँ भी देखो मकान बनने शुरू हो गए हैं, ये यहाँ नीचे पे। अब जो भैया मेरे साथ यहाँ होम स्टे में रहते हैं उन्हीं का यहाँ नीचे पे ये मकान बन रहा है। धीरे धीरे रोड के नीचे के जो भी ये सारे खेत हैं उनमें होटल, होम स्टे, ये सब चीज़ें बनने शुरू हो जाएंगे। अभी तो सब जगह यहाँ खाली दिखाई दे रहा है, आने वाले 2-3 सालों में सब जगह यहाँ पे होटल, होम स्टे बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे सारी जगह रोड के आसपास की होटल, होम स्टे से भर जाएंगी। धान काट के जो ये ऐसे सुखाने के लिए डाल रखा है, इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं पराल। इसको कुछ टाइम तक ऐसे ही सुखाने के लिए रखते हैं और फिर इसको सर्दियों के लिए रखते हैं। शाम के लगभग 3:30 हो रहे हैं। यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चाय भी आ गई है और साथ में बिस्किट। और ये चाय बनाई है रतन। हेलो हेलो।
अभी शाम के टाइम पे यहाँ पे हमारे मामा जी और दीपक आ रखे हैं। दीपक तो हम सब के लिए यहाँ पे चाय बना रहा है। बाकी एक और ट्रैक की तैयारी चल रही है बल, है मामा जी? अभी तो सीक्रेट है, कहाँ जाना है वो तो नहीं बताएंगे, पर है ट्रैक से रिलेटेड बहुत सारी बातचीत यहाँ पे हम लोगों ने मामा जी के साथ की। अगर सब कुछ बढ़िया रहेगा तो हो सकता है कि ये वाला ट्रैक इन लोगों के साथ मैं भी जा सकता हूँ। बाकी अब जैसे ही ट्रैक शुरू हो जाएगा तो देखते हैं क्या ही होता है। बाकी हमारे शाम के टाइम की ये एक और चाय यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे दीपक साथ में मामा जी। हाँ तो मामा जी चाय पर चाय बन रही है बस। हाँ तो यहीं रुकेंगे मामा जी हैं। आज ये लोग भी शायद यही हैं। चाय छोड़ दी थी मैंने, आज पी रहा हूँ। अब यहाँ पे गर्मा गर्म चाय हो, सामने का मौसम कुछ ऐसा हो तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। अब हम लोगों ने जो होम स्टे में ये वाली फ़ोटो लगा रखी है उसके बारे में मामा जी को भी कुछ भी आइडिया नहीं है। मतलब तुम्हें भी पता नहीं चला कि कहाँ की फ़ोटो है। वैसे तो मामा जी भी पूरा हिमालय घूम चुके हैं, बहुत सारे ट्रैक मामा जी करते हैं। बाकी बाहर भी देखो, अभी थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हो गई है लेकिन मौसम अभी भी पूरा खराब है। रात के लगभग 8 बज रहे हैं। मेरे खाने की तैयारी हो गई है। यहाँ पे मैंने सब्जी रखी हुई है, साथ में यहाँ पे दाल का तड़का बन रहा है और ये सारा खाना बन रहा है। जो गेस्ट 3-4 दिन पहले यहाँ पे आने वाले थे वो आज पहुँच रहे हैं। यहाँ पे बहुत जगह लैंडस्लाइड था तो उन्होंने अपना सारा रूट चेंज कर दिया। वो कल्पेश्वर, तुंगनाथ, ये सारी जगह करके आज यहाँ मधलेश्वर के लिए आ रहे हैं। अब फटाफट से यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी करते हैं। सब्जी तो मैंने रख दी है। आज तो मेरे साथ यहाँ पे दीपक है और सामने पे हमारे होम स्टे के बगल में जो दूसरा होम स्टे है वहाँ संजय। अभी यहाँ पे मेरे साथ रतन भी आ गया है। अब परसों मैंने संजय भी बोला था, इसका दूसरा नाम रतन भी है, तो इस दिन ये बोला था कि मेरा नाम संजय नहीं बोलना था। बाकी आज मेरे साथ यहाँ पे मदद करने के लिए एक ही है और एक दीपक। बाकी यहाँ पे दाल भी तैयार है, यहाँ पे सब्जी भी तैयार है। यहाँ पे अपना एक और पार्टनर भी आ गया है। कूल पहाड़ यार ना, जब यात्री ज़्यादा आएंगे थोड़ा कमीशन दे देना मेरे को भी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अभी यहाँ पे आते ही सीधे काम संभाल दिया है रोटी पकाने का। खाना क्या क्या बन रहा है? खाने में दाल, सब्जी, रोटी, चावल, सलाद। हम लोगों की खाने की तैयारी भी हो गई है। बस अब खाने वाले मैं और दीपक हैं। कैसे बन रखा खाना? खाना बढ़िया बना है, यात्रियों ने भी तारीफ किया आज। चलो अब एक बार फटाफट से खाना खा लेते हैं।